एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट 3 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल स्टेट सेंचुरी 16 to 17। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली रीड करने वाले हैं यूनिट 3 का सेकंड पार्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने देखा था कि किस प्रकार से जो लोधी डायनेस्टी है, जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, उसके जो लास्ट रूलर होते इब्राहिम लोधी, उनको कौन हरा देते हैं? बाबर हरा देते हैं। और बाबर क्या स्टार्ट करते हैं? उनको हराने के बाद अपना मुगल एम्पायर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम मुगल एम्पायर को स्टार्ट करते हैं कि मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किस तरीके से हुआ। अब हम रीड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अब आप इधर देख पा रहे होगे कि मैंने किस प्रकार से ये लाइन लगाई है और इसके अंदर अलग अलग रूलर्स लिखे हैं। तो फर्स्ट जो मुगल एम्पायर के जो फर्स्ट रूलर होते हैं वो बाबर होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल करते हैं अपना मुगल एम्पायर। फिर हुमायूं आते, फिर अकबर आते, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और इसके बाद लेटर मुगल्स आते हैं। तो लेटर मुगल्स में हम रीड करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो औरंगजेब के बाद जो लास्ट जो रूलर्स आते हैं वो मुगल एम्पायर के, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मुगल एम्पायर का एंड होता है। लेकिन हम एक एक करके सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे कि बाबर ने क्या करा, किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, फिर हुमायूं कैसे आया, फिर अकबर कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से रीड करेंगे। सबसे पहले आते हैं बाबर। तो बाबर का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 30 तक है, मतलब 1530 तक है, जिसमें कि उन्होंने राज किया। लगभग 4 साल ही उन्होंने राज किया। 1526 में उनकी बैटल होती है, बैटल ऑफ पानीपत। किसके साथ होती है? इब्राहिम लोधी के साथ। बाबर की बैटल होती है इब्राहिम लोधी के साथ, जिसमें कि बाबर क्या करते हैं, इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं और अपना मुगल एम्पायर स्टार्ट करते हैं। और वो 4 साल तक ही राज करते हैं मुगल एम्पायर में, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो फाउंडर होते हैं ये मुगल एम्पायर के। तो ऐसा माना जाता है कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से पहले भी ये इंडिया आए थे। कब आए थे? इन्होंने एक बैटल लड़ी थी बेहरा में, जो 1519 में लड़ी थी। फिर वो उन्होंने इंडिया में लड़ी थी जीत के, लूट के, क्योंकि बाबर एक ऐसे लुटेरे थे जो चीज़ों को लूट के जा रहे थे। तो उन्होंने 1519 के अंदर, बेहरा एक जगह है इंडिया में थी पहले, तो उसमें जीता उन्होंने सब कुछ और अपना काबुल चले गए थे। लेकिन काबुल में क्या है, 1526 में दोबारा से आए तो उन्होंने वहाँ का इन्वायरमेंट था, इंडिया का जो इन्वायरमेंट था, बाबर को बहुत अच्छा लगा इब्राहिम लोधी को मारने के बाद। तो उन्होंने वहाँ पर अपना स्टेबल कर लिया अपना मुगल एम्पायर। तो 1526 के बाद अपना एम्पायर स्टार्ट कर लेता है और इस प्रकार से वो इंडिया के अंदर रह जाते हैं और फिर वो अपना एम्पायर स्टार्ट करते हैं। तो पानीपत की बैटल होती है 1526 में, वो इब्राहिम लोधी को किल कर मार देते हैं और अपना स्टेबल करते हैं अपना मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये सारी बातें हम बाबर के बारे में रीड कर रहे हैं। ये कैसे पता चली है? तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखवाई है बाबरनामा, टर्किश लैंग्वेज में। तो हमें पता चलता है बाबर के बारे में ये सारे। लेकिन आपको बाबर के बारे में इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो अब हम हुमायूं के ऊपर आते हैं। तो हुमायूं एक ऐसे रूलर है जिनका आप टाइम पीरियड देख रहे हो 1530 से लेकर 1540 तक है, और फिर 1555 से लेकर 56 तक है। तो आप ये देख रहे हैं, ये 2 टाइम पीरियड है। तो इसमें जो बीच में 15 साल है वो कहाँ गए? हुमायूं 15 साल तक मर गए, ये क्या हुआ 15 साल तक, वो देखेंगे। ठीक है, तो हुमायूं एक ऐसे रूलर है, ऐसा माना जाता है उनका जो लाइफ टाइम है, उनका जो राजा बनते हैं तब उनका बहुत संघर्ष से उनका टाइम पीरियड चलता है। तो उन्होंने बहुत सारी बैटल लड़ी, जिसमें कि उन्होंने हार होती है और कुछ बैटल में जीत भी होती है उनकी। तो ऐसा माना जाता है पूरा संघर्ष का काल था इसका, हुमायूं का। तो अब इनकी बैटल देखते हैं। तो फर्स्ट जो बैटल होती है हुमायूं की, बैटल ऑफ दाबरा होती है, देबरा, जो कि बहुत सारी बैटल होती है लेकिन इंपॉर्टेंट जो हम उनको ही रीड करेंगे। ठीक है, बैटल ऑफ देबरा होती है 1531 में। ये किसके साथ होती है, कब होती है? 1531 में होती है। किसके साथ होती है? ये होती है शेरशाह सूरी के साथ, और हुमायूं के बीच में बैटल होती है देबरा की 1531 के अंदर, जिसमें कि क्या होते हैं, जो हुमायूं पावरफुल होते हैं और शेरशाह सूरी को हरा देते हैं। और कौन जीतता है इस बैटल में? देबरा की बैटल में हुमायूं जीतता है। तो अच्छा भला था ये। फिर एक और बैटल होती है हुमायूं और शेरशाह के बीच में, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में क्या होता है 1539 में होती है ये बैटल ऑफ चौसा, जिसके अंदर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दोबारा से बैटल होती है, जिसमें कि क्या होता है,
जो शेरशाह सूरी होते हैं हुमायूं को पराजित कर दे, मतलब हरा देते हैं। और जो चौसा एक जगह का नाम है, वहां पर लड़ी गई थी, डेट्स वाई इसको बैटल ऑफ चौसा के नाम से जाना जाता है। और इसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देते हैं। मतलब आप देख रहे हो कि हुमायूं यहाँ से कमजोर होने लगे हैं। फिर एक और बैटल होती है, बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि 1540 में होती है। ये भी किसके साथ होती है? शेरशाह सूरी के साथ होती है, जिसमें कि क्या होता है, जो हुमायूं है वो बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। और हारने के बाद क्या होता है, वो इंडिया को छोड़कर चला जाता है। समझ आ गया इतना कि 1540 में उसकी एक बैटल होती है शेरशाह सूरी के साथ, जिसमें कि शेरशाह सूरी होते हैं हुमायूं को हरा देते हैं और हुमायूं क्या इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। और कन्नौज एक जगह का नाम है, वहां पर लड़ी गई थी ये बैटल, डेट्स वाई इसको बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी अब अपना सूरी एम्पायर है वो स्टार्ट करते हैं। इसलिए आपको 40 के बाद 15 साल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि अब ये 15 साल तक क्या आते हैं, सूरी एम्पायर आता है। ठीक है, फिर बैटल ऑफ सरहिंद होती है 1555 में, जो कि किसके साथ होती है, क्योंकि शेरशाह सूरी होते हैं इस टाइम तक मर जाते हैं, तो हुमायूं की बैटल दोबारा से होती है शेरशाह सूरी के लड़के के साथ, सिकंदर के साथ, जिसमें कि क्या होता है, हुमायूं जीत जाते हैं और हुमायूं क्या करते हैं, अपना दोबारा से मुगल एम्पायर स्टार्ट कर लेते हैं। और अगले साल ही क्या होता है, 6 महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है 1556 के अंदर, जिसमें कि ये माना जाता है कि उसका जो काल था वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब था, क्योंकि वो जीता भी लेकिन वो राज नहीं कर पाया, क्योंकि वो अगले साल ही मर गया, मतलब 56 महीने के अंदर ही मर गया। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से उनकी डेथ हो गई। तो ये माना जाता है कि जो इनकी डेथ होती है, एक लाइब्रेरी में ये बुक रीड कर रहे थे, और बुक क्या होता है, रीड करते करते लाइब्रेरी में वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, वो मर जाते हैं हुमायूं, और इनके बाद इनके बेटे अकबर आते हैं। लेकिन आपकी बुक के अंदर शेरशाह सूरी के बारे में 6 से 7 पेज दे रखे हैं, तो शेरशाह सूरी से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो शेरशाह सूरी का एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम अच्छी सी देखते हैं क्या क्या टॉपिक है आपकी बुक के अंदर। तो शेरशाह सूरी का जो नाम था वो फरीद था। बचपन में शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह सूरी नहीं था, उसका फरीद नाम था, जिन्होंने 40 से लेकर 45 तक राज किया, मतलब 5 साल ही राज किया। फिर उनके जो लड़के होते हैं वो आते हैं। ठीक है, जो फरीद एंटर द सर्विस ऑफ बहर खान लोहिनी, द मास्टर ऑफ साउथ बिहार। हियर ही गॉट द टाइटल ऑफ शेर खान टू किलिंग ए टाइगर। तो आप क्या रीड कर पा रहे हो कि पहले उनका नाम फरीद था, जो कि कैसे उसका नाम चेंज होता है, जो है कि एक व्यक्ति होते हैं बहार खान एक व्यक्ति होते हैं जो साउथ बिहार में किंग थे। तो फरीद क्या है, उनके पास जाता है, मतलब शेरशाह सूरी उनके पास जाता है, तो देखता है कि उसके बहार खान के ऊपर क्या है, वो एक टाइगर है वो आक्रमण कर रहा है। तो क्या करता है, जो फरीद होता है, शेरशाह सूरी होता है, अपना चक्कू निकालता है और उसको टाइगर को किल कर देता है। जिसके बाद बहार खान है उसको क्या दे देते, टाइटल दे देते हैं शेरशाह, और सूरी उनकी ट्राइब का नाम था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी इस प्रकार से बना इनका। ठीक है, शेरशाह उनका नाम किस प्रकार से पड़ा है, क्योंकि बहार खान ने उनको टाइटल दिया है, उन्होंने एक टाइगर को मारा है, डेट्स वाई। ठीक है, ही हैड एक्सेप्ट द टाइटल, लेकिन उन्होंने टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। बहार खान ने उनको टाइटल दे दिया था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनके मतलब उनके पापा के रिलेटिव थे बहार खान। ठीक है, बहार खान से जो फरीद ने, जो शेरशाह सूरी ने बहार खान से वो टाइटल नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, उन्होंने मानता था कि उसने ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से उसे शेरशाह सूरी का टाइटल दिया जाए। लेकिन वो अब उस टाइटल को शेरशाह सूरी को कब अपनाते हैं, तब क्या है, उन्होंने मुगल एम्पायर का एक जो राजा है हुमायूं, उनको हरा दिया था। उसके बाद बैटल ऑफ चौसा में उन्होंने हरा दिया था हुमायूं को। उसके बाद वो क्या लेते थे, अपने आप को टाइटल दे देते हैं शेरशाह सूरी, जो कि बहार खान ने उनको दिया था। तो हमने ही इंट्रोड्यूस रुपया, जो आज हम रुपया देख रहे हैं, रुपया हमारी कॉइन है, तो वो शेरशाह सूरी ने चलाया था। और उन्होंने सिल्वर के कॉइन भी चलाए थे, गोल्ड के चलाए थे, और उन्होंने कॉपर के भी चलाए थे। जो सिल्वर का जो कॉइन था बहुत भारी था, 178 ग्रैन था, ग्राम नहीं है ग्रैन है, तो इतना भारी था। ठीक है, इफ आई वाइल क्लींजर विक्ट्री ही हैड डाई, तो एक जीतने के चक्कर में एक जगह पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद सिकंदर शाह सूरी आते हैं, इनके लड़के आते हैं, जो कि हुमायूं के साथ उनकी बैटल होती है 55 में, जिसमें कि हुमायूं उनके जो लड़के होते हैं सिकंदर सूरी को वो हरा देते हैं और अपना मुगल एम्पायर दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं हुमायूं।
अब जो शेरशाह सूरी है उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वो किस तरीके से था। शेरशाह सूरी वॉज ए ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर बहुत ही मिलिट्री एंड सिविल अफेयर। तो ये माना जाता है जो शेरशाह सूरी है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से काम करते थे, उनकी मिलिट्री भी बहुत अच्छी थी और उनके सिविल जो अफेयर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। He based his administration on the principle of a welfare state and introduced many reform। तो उन्होंने क्या करे थे, बहुत सारे वेलफेयर अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी स्टेट के लिए वो बहुत अच्छे काम करते थे और वो बहुत सारे रिफॉर्म भी लेके आते थे। जिस प्रकार मुगल एम्पायर में टैक्स लेने का अलग तरीका था, वो थोड़े नए रिफॉर्म भी लेके आ रहे थे, नए नए चेंजेस भी लेके आ रहे थे जिसमें लोगों को भारी चीजें ना चुकानी पड़े। तो वो अच्छे अच्छे काम कर रहे थे शेरशाह सूरी, डेट्स वाई हम रीड कर रहे हैं उनको। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब उनका केंद्र में किस प्रकार से काम होता था ये देखते हैं। शेरशाह सूरी वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। कोई एक राजा है, राजा ही तो होगा सेंटर में एडमिनिस्ट्रेशन का राजा, तो शेरशाह सूरी थे, ठीक है। ही डिवाइड द गवर्नर इनटू सेवरल डिपार्टमेंट। तो उनके जो डिपार्टमेंट होता था उन्होंने बहुत प्रकार में मतलब डिवीजन कर रखा था पावर का। जिस प्रकार इंडिया में पावर का डिवीजन है तो उसी प्रकार से जैसे हमारे पहले पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके बाद क्या होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसने अपना सारा डिपार्टमेंट को, ये रिवेन्यू इकट्ठा करेगा, ये सिविल अफेयर को देखेगा, ये मिलिट्री वगैरह को देखेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने डिपार्टमेंट में बिल्कुल सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सभी का काम, ठीक है। इस डिपार्टमेंट वॉज अंडर द चार्ज ऑफ जो एक मिनिस्टर होता था। हाँ, एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में तो एक मिनिस्टर होते हैं, तो सबसे हेड होते हैं, जिससे सबसे पहले वो कौन है, सेंटर में कौन है हेड है, शेरशाह सूरी है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के कौन है, मिनिस्टर। सबसे पहले ऊपर वाला मिनिस्टर होगा, फिर उससे नीचे नीचे होंगे, पहले कौन होगा, मिनिस्टर होगा, ठीक है। और हमेशा शेरशाह सूरी क्या करते थे, हमेशा काम चेक करते थे, मतलब घूमते रहते थे, ठीक है, कि काम अच्छी तरीके से चल रहा है नहीं तो मतलब सर्वे करते थे, ठीक है। ही वेंट टू रेगुलर टूर में जाते थे एंड सेटअप, मतलब स्पाई सिस्टम होता था। स्पाई सिस्टम मतलब जासूस वगैरह छोड़ रखे थे कि कौन अच्छी तरीके से काम नहीं कर रखा, तो जासूस वगैरह छोड़ रखे थे कि कौन काम अच्छी तरीके से कर रहा है और कौन नहीं। अब प्रांत में एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से, जैसे कि हमारा एक सेंटर होता है, एक प्रोविजन होता है, तो उस प्रकार से प्रांतों में किस प्रकार से काम होता था शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में, ठीक है। शेरशाह सूरी डिवाइड द एम्पायर इनटू 47 प्रोविजन ऑफ और सकारा। तो उनके जो आज हम स्टेट बोल रहे हैं जिनको, वो सकारा बोला जाता था। जैसे इंडिया बहुत सारे स्टेट में डिवाइड है, जैसे 28 स्टेट हमारी नाउ ए टाइम, तो 28 है, तो उनको क्या बोला जाता था, सरकारा बोला जाता था। और सरकार के नीचे होती थी डिस्ट्रिक्ट को उस टाइम में क्या बोला जाता था, परगनाज बोला जाता था। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, हमारे स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी तो होती हैं। तो ऐसे ही शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में होता था। और डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या होते हैं, हमारे विलेजेस होते हैं। समझ आ गया इतना, तो सेम ऐसे इंडिया की तरह ही है। इस सरकार तो हर एक सरकार जो एक प्रोविजन होते थे उन पे अफगान चीफ, क्योंकि जो शेरशाह सूरी एक अफगानी थे तो अफगान चीफ होते थे, वो राज करते थे, मिनिस्टर होते थे, ठीक है। इन ईच परगना जो डिस्ट्रिक्ट होती थी, डिस्ट्रिक्ट में क्या होते थे, बहुत सारे ऑफिसर उन्होंने नियुक्त कर रखे थे जो कि क्या करते थे, एक होता था सिकंदरेन और एक मुंसिफन। तो ये होते थे जिनका काम क्या होता था, जो सिकंदरन होते थे वो लॉ बनाते थे, लो कानून वगैरह बनाने का काम होता था। और मुंसिफन का क्या काम होता था, रिवेन्यू वगैरह इकट्ठा करना, रिवेन्यू तय करना कि कितना किसको देना, इकट्ठा करने का होता था बेसिकली उनका काम। और सिकंदरन किसका क्या काम होता था, उनका काम होता था कि और लॉ बनाना, कानून बनाना उनका होता था। मतलब आप देख रहे हो कि शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में काम का डिवीजन अच्छी तरीके से हो रखा है, किसी एक व्यक्ति पे बर्डन नहीं है। टू प्रिवेंट द ऑफिसर फ्रॉम बीइंग पावरफुल एंड करप्टेड, तो वो क्या करता था, कई बार क्या है करप्टेड हो जाते हैं लोग, क्या करप्ट करने लग जाते हैं, ज्यादा पैसे वगैरह खाने लग जाते हैं, लोगों पर अपनी चीजें थोपने लग जाते, तो इसलिए उनसे बचने के लिए शेरशाह सूरी क्या करते थे, वो रेगुलर जो मिनिस्टर होते थे उनकी पोस्ट चेंज करते रहते थे। अब ये यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ पर ट्रांसफर होता ना, तो सेम ऐसे वहां पर भी ट्रांसफर होता था कि कोई ज्यादा पावरफुल में ना आ जाए एक जगह पर, ठीक है, करप्टेड होने से बचाने के लिए। तो प्रोविजन का काम इस तरीके से होता था। तो आप देख सकते कितनी अच्छी तरीके से, ठीक है।
तो वो एवरी डिटेल, जो भी एवरी डिटेल होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सब कुछ अपना ध्यान में रखता था, ठीक है। द विलेज वर लुक्ड आफ्टर द पंचायत, जैसे आज के टाइम में भी हमारी पंचायत होती है विलेज में, और कौन होते हैं, विलेज एल्डर्स होते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी कीप्ड इन टच विद द विलेज थॉट विलेज ऑफिस सच एज पटवारी, पटवारी होते हैं जिसे मुकद्दम्स बोला जाता है उस समय में, तो उनसे इंटरेक्ट करते रहते थे, बात पूछते रहते थे, ठीक है, ऐसे काम करते थे वो कि उन्हें सारी इंफॉर्मेशन पता चले। तो हमने क्या देखा है, आपको अच्छी तरीके से समझना आया हो तो ये 1 मिनट मैंने बनाया अपने हाथ से, वो देखो। तो सबसे एम्परर में सबसे राजा होगा वो हेड होगा, फिर प्रोविंसन होते थे, प्रोविंसन जिन्हें सरकारा बोला जाता था, उन पे कौन हेड होते थे, अफगानी चीफ होते थे। डिस्ट्रिक्ट है वो परगानास बोला जाता था, जो 2 प्रकार से डिवाइड थी, एक मुंसिफ, एक मुसीफन होता था जो कलेक्ट करता था रिवेन्यू, और एक सिकंदर, एक सिकरदन होता था जो लॉ एंड ऑर्डर बनाता था और एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता था, ठीक है। उसके बाद होते थे विलेज पंचायत होती थी जिसे विलेज के एल्डर संभालते थे, पटवारी संभालते थे और मुकद्दम संभालते थे, ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से अब रिवाइज हो गया होगा आपको। अब देखते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो मिलिट्री वगैरह आप एक उस समय में राजा वगैरह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनकी मिलिट्री होती थी, तो मिलिट्री वगैरह तो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी ना। तो शेरशाह सूरी में क्या मिलिट्री वगैरह भी अच्छी तरीके से होती थी। शेरशाह एस्टेब्लिश लास्ट स्टैंडिंग आर्मी, तो बहुत स्टैंडिंग आर्मी मतलब जो फुट वाली होती है, पैरों वाली होती है, वो वाली स्टैंडिंग आर्मी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखते थे। उनको जो डिसिप्लिन होता था, इफेक्टिव तरीके से किस तरीके से काम होता था, सब खुद शेरशाह सूरी खुद सिखाते थे। ही टुक पर्सनली इंटरेस्ट इन अपॉइंटमेंट, वो खुद अपॉइंट करते थे कि अब की बार ये अपॉइंट होगा, ये नहीं होगा, ये सब कुछ अच्छी तरीके से होता था, ठीक है। और वो खुद ट्रेनिंग देते थे मिलिट्री के जो सोल्जर्स होते हैं उनको, ठीक है। दिस सैलरी, और जो सैलरी होती थी ये फिक्स होती थी अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड एबिलिटी। जो शेरशाह सूरी किस प्रकार से उनको पैसे देते थे मिलिट्री को, तो उनकी स्किल्स पे डिपेंड करता है एक सोल्जर के अंदर किस तरीके की स्किल है। यदि वो बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अभी अभी आया तो उसकी सैलरी कम होती थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी सिस्टम वॉज ब्रांडिंग हाउस हॉर्स दग एंड मेंटेन ए डिस्प्रिट रोल ऑफ सोल्जर चेहरा वर रिव्यूड। तो उन्होंने क्या जो किस प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी अपने घोड़ों को अरब से मंगाते थे और दाग किस्म के होते थे, ब्रांडिंग के हॉर्स होते थे, तो वो ऐसे करवाते थे, और जो सोल्जर्स को क्या करते थे, चेहरा बोलते थे, ठीक है। इस तरीके की मिलिट्री होती थी उनकी भी, ठीक है। दी मिलिट्री वो डिवाइड इंटू मैनी यूनिट, तो जो मिलिट्री होती है बहुत सारी यूनिट में डिवाइड होती है, और हर एक पे हेड कौन होता है, कमांडर होता है। गिरिसोन वर सेट अप डिफरेंट पार्ट ऑफ, गिरिसोन क्या होते हैं, एक बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है राजा वगैरह रहते हैं और वो प्रोटेक्टेड की जाती है सोल्जर्स के द्वारा। तो एक गिरिसोन एक इंपॉर्टेंट जगह होती है जहाँ पर कौन पूरी आर्मी तैनात की जाती है। तो ऐसा एरिया पे भी बहुत सारी आर्मी होती थी और बहुत अच्छा काम होता था। जो कैवरी मतलब जो हथियार वगैरह भी हाई टेक्निक के होते थे, और उनको हर एक सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी कि इस प्रकार से जो इक्विपमेंट होता है वो चलाना और किस प्रकार से नहीं, ये सब कुछ सोल्जर्स को शेरशाह सूरी द्वारा सिखाया जाता था। हर एक पर एक कमांडर होता था, ठीक है। अब कम्युनिकेशन, इतना बड़ा उसका साम्राज्य है, उसमें कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन किस तरीके से वो देखते हैं। शेरशाह सूरी बुल्ट एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड, तो शेरशाह सूरी ने बहुत अच्छी किस्म के क्या रोड्स बनवाए थे, जिसकी मदद से क्या है अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन, एक संचार माध्यम हो सके। क्योंकि उस समय में क्या होता था, राजा को इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पता होनी चाहिए, जिससे कि वो अटैक होने से बचा सके अपने पूरे साम्राज्य को और अपने आप को भी, ठीक है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है उस समय में, ठीक है। टू फैसिलिटेट द क्विक मूवमेंट, तो क्विक मूवमेंट के लिए क्या है, एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ट्रेड वगैरह के लिए और ईजर और कंफर्ट बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने क्या करवाया, दी ग्रैंड ट्रक रोड, तो उन्होंने क्या बनाया, दी ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया है जो लॉन्गेस्ट है और इम्पोर्टेंट 4 मेजर रोड को बिल्ड करता है, मतलब कि जोड़ता है। और वो आज के टाइम में क्या है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पेशावर और सोनागढ़ बांग्लादेश में जगह है, तो उसको जोड़ता है। तो आप देखते हो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान कहाँ पर है, ईस्ट और वेस्ट जगह पर है, वहाँ तक जोड़ता है। तो कितना बड़ा रोड है, तो आप देख सकते हो कि कितना कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, ट्रेड वगैरह को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से कम्युनिकेशन बनाया जाता था।
और जो पैदल भी होते हैं कम्युनिकेशन, तो इसके लिए उन्होंने शेडी ट्रीज बनवाए थे। मतलब कि शेडी ट्री क्या होता है, जो कुछ ऐसी एरिया होते हैं जहाँ पर पेड़ घिरे होते हैं और पेड़ के नीचे आराम से कोई भी व्यक्ति क्या है विश्राम कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने बोथ द साइड, रोड के दोनों साइड क्या है ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते थे, और ट्रीज के पास में क्या होते थे रेस्ट हाउस होते थे जिन्हें सरायाज बोला जाता था, और रेगुलर इंटरवल ट्रैवलर और मर्चेंट आते रहते थे, वहां पर रुकते थे वो, ठीक है। क्योंकि ट्रैवलर्स होते थे और मर्चेंट होते थे वही तो ट्रैवल करते थे ज़्यादा, तो उनके लिए ही सराइज बनाए जाते थे। दिस राइज वर ऑल्सो यूज एट डक चौकीज, तो पोस्ट हाउस के लिए भी, डाक चौकीज के लिए भी ये क्या बनाए जाते थे पोस्ट हाउस बनाए जाते थे। 2 हॉर्समैन वर कीप्ड रेडी, तो हर एक सराइज पे क्या होता था, एक सराइज है उस पर 2 हॉर्स को बैठा दिया और 2 हॉर्समैन को बैठा दिया, तो वो बैठे ही होते थे और वो आते ही कोई भी इंफॉर्मेशन आती थी राजा को तभी बता दिया करते थे। तो इस प्रकार इस तरीके से होता था सूर्य एम्पायर में कम्युनिकेशन। तो कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है। ट्रेड किस तरीके से होता था, ट्रेड करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको क्या होगा, इकोनॉमिक में फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ट्रेड दूसरी कंट्री से करेंगे हम उतना ही पैसे ज़्यादा कमा सकेंगे। तो शेर से सूर्य भी किस तरीके से ट्रेड करते थे वो देखते हैं अब, ठीक है। दी रोड एंड सराय ग्रेटली हेल्प द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, यदि उसने अच्छी रोड बनाए, सराइज बनाए मर्चेंट के लिए रुकने के लिए, ट्रैवलर्स के रुकने के लिए, तो आपका क्या है ट्रेड ज़्यादा होगा, कॉमर्शियल पैसे से रिलेटेड आपका बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। टू गेट फॉर द बूस्ट ऑल डिटेल्स अप टू वर एबोलिश, तो उन्होंने हर तरह के टैक्स हटा दिए थे, बस 2 को छोड़ के, 2 टैक्स को छोड़कर उन्होंने सारे टैक्स को अबोलिश कर दिया था। क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार जो पुराने जो रूलर्स होते थे वो टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते थे हर एक चीज़ के ऊपर, जिसमें कि वो प्रतिबंध लगाते थे कि आपको ट्रेड नहीं करना है अदर कंट्रीज के साथ। तो इस प्रकार से होता था, लेकिन क्या था शेरशाह सूरी ने सारे जो ट्रेड होते थे उन पे जो टैक्स होता था वो माफ़ कर दिया था, लेकिन 2 टैक्स होते थे वो छोड़े थे। वो 2 टैक्स कौन से वो देखते हैं। The first duty was laid when the goods were brought into the country, तो सबसे पहले 2 टैक्स होते थे, ये देखो। एक तो टैक्स जैसे कि एक सामान है हमारे देश में बना है और हमें दूसरे देश में भेजना है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हम दूसरी कंट्री में सामान भेज रहे हैं। और सेकंड वो दूसरी कंट्री से हमारे देश में जो सामान आ रहा है आपको खरीदना है तो वो क्या है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये 2 टैक्स होते थे, एक तो होता था जो कि आप कंट्री का सामान है दूसरी जगह बेच रहे हो, और दूसरा क्या जो दूसरी कंट्री का सामान हमारे पास आ रहा है। तो ये 2 टैक्स छोड़ के और सारे टैक्स माफ कर देते, ठीक है। शेरशाह सूरी इंस्टेड ऑफिस टू ट्रीट मर्चेंट वेल, तो हर एक ऑफिसर को ये बोला जाता था कि मर्चेंट के साथ अच्छा बिहेव करना है। क्यों करना है, क्योंकि उनको मुनाफा होता है ट्रेड वगैरह से, ठीक है, इसलिए। The zamindar and the village headmen were made responsible for the safety of the lives and property of elders in the respectively region, तो हर एक क्या होता था जो ट्रेड होते थे, ट्रेडर्स होते थे या फिर मर्चेंट होते थे, उनके लिए क्या होता था गांव वगैरह में जो भी विलेज में होते थे उनके घर वगैरह की देखभाल करते थे कि कोई उनको ना ले। तो इस तरीके से उनकी सेफ्टी करा करते, क्योंकि जो मर्चेंट होते थे लंबे दूरी पर क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, क्योंकि उनके घर पे कोई भी अब अपना हाथ कर सकता है। तो इसलिए जो विलेज के लोग होते थे उनके घर की सेफ्टी करते थे, उनके फैमिली मेंबर की सेफ्टी कर देते थे। तो इस तरीके से था। क्यों शेरशाह सूरी उनको इतनी वो इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है ट्रेडर्स के साथ, बिकॉज उसकी इकोनॉमिक ट्रेड्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है, डेट्स वाई, ठीक है। न्यू वेट एंड मेजर वर इंट्रोड्यूस, तो न्यू बाट सिस्टम, वो बाट वगैरह होते थे, मेजर करने का मेथड था वो नया आ गया था। तो आप ये जो नोट्स है ये PDF है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा हो, तो आप वहाँ से जाके सारे नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉइन ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर ऑफ द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वर इंट्रोड्यूस, तो बहुत तरह के कॉइन होते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के होते थे, ठीक है। दिस सिल्वर कॉइन इशू बाय सोवेल वर्षा, तो शेरशाह सूरी द्वारा बहुत अच्छी तरीके के सिल्वर कॉइन इशू करवाए गए थे। कॉल द रुपया, तो उन्हें रुपया बोला जाता था। वॉज डेट इट रिमाइंड ए स्टैंडर्ड कॉइन फॉर सेरेमनी आफ्टर हिज डेथ, तो उनकी डेथ के बाद भी हम रीड कर रहे हैं ना उनके सिल्वर रुपया को, तो उस प्रकार से उनकी डेथ के बाद भी ये याद करा गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में हम रीड करने वाले हैं किस प्रकार से जो शेरशाह सूरी के हारने के बाद हुमायूं बन जाते हैं,
द्वार से राजा और हुमायूं के अगले मतलब 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उनके बेटे अकबर आते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट रूलर होते हैं मुगल एम्पायर के, जिसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं क्योंकि अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता ही आता है हर बार, तो उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।